फिर होगा सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा। 8वें वेतन आयोग की मांग तेजी से जोर पकड़ रही। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको ताजा बिजनेस और सरकारी नीतियों से जुड़ी खबरों से अवगत कराते हैं। आज की बड़ी खबर है कि केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों की सैलरी में एक बार फिर इजाफा हो सकता है। 8वें पे कमीशन के गठन की मांग तेजी से जोर पकड़ रही है। चलिए जानते हैं इस खबर के पीछे की पूरी कहानी और इसके प्रभाव के बारे में विस्तार से। महंगाई भत्ते में वृद्धि। हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए में 50% की बढ़ोतरी हुई है। डीए 50% होने के साथ ही कर्मचारियों के अन्य भत्ते भी बढ़ गए हैं। इससे कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिली है और उनकी सैलरी में भी इजाफा हुआ है। 8वें पे कमीशन की मांग। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें पे कमीशन के गठन की सिफारिश की गई है। संयुक्त सलाहकार मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने इस संबंध में भारत सरकार के कैबिनेट सचिव को एक पत्र लिखा है। पत्र में जल्द से जल्द 8वें पे कमीशन के गठन की सिफारिश की गई है, ताकि कर्मचारियों के बेसिक पे, अलाउंसेस, पेंशन और अन्य लाभों को अमेंडमेंट किया जा सके। हर 10 साल में आता है नया पे कमीशन। आमतौर पर हर 10 साल में नया पे कमीशन बनता है। पिछले पे कमीशन के गठन को 10 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। 7वें वेतन आयोग का गठन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 28 फरवरी 2014 को हुआ था। 7वें वेतन आयोग ने करीब 1.5 साल बाद नवंबर 2015 में अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपी थीं, जो 1 जनवरी 2016 से लागू हुईं। पे कमीशन का कार्य। पे कमीशन का काम केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पूर्व कर्मचारियों की पेंशन को निर्धारित करना होता है। पे कमीशन महंगाई, कमाई और कई अन्य कारकों पर विचार करने के बाद सिफारिशें तैयार करता है। पे कमीशन महंगाई भत्ता डीए और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत डीआर समेत अन्य भत्ते निर्धारित करने का फॉर्मूला भी तैयार करता है। पे कमीशन के गठन का महत्व। पे कमीशन के गठन का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की आय में वृद्धि करना और उन्हें महंगाई से राहत देना है। इससे कर्मचारियों की परचेसिंग पावर बढ़ती है और वे अपने जीवन स्तर को सुधार सकते हैं। 8वें पे कमीशन की सिफारिशें। 8वें पे कमीशन के गठन की सिफारिशें समय पर आनी चाहिए, ताकि सरकार जनवरी 2026 से इन्हें लागू कर सके। इससे कर्मचारियों को उनकी मेहनत का उचित मुआवजा मिलेगा और वे आर्थिक रूप से सशक्त हो सकेंगे। कर्मचारियों की राय। कई सरकारी कर्मचारियों ने 8वें पे कमीशन के गठन की मांग का समर्थन किया है। उनका कहना है कि पिछले 10 सालों में महंगाई और खर्चों में वृद्धि हुई है, जिससे वेतन में वृद्धि की जरूरत है। पे कमीशन की सिफारिशें उनके जीवन स्तर को सुधारने में मदद करेंगी। सरकार की प्रतिक्रिया। सरकार ने 8वें पे कमीशन के गठन की सिफारिशों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि और उनके भत्तों को अमेंडमेंट करना सरकार की प्राथमिकता है। निष्कर्ष। दोस्तों, 8वें पे कमीशन के गठन की मांग जोर पकड़ रही है और इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में एक बार फिर इजाफा हो सकता है। सरकार का यह कदम कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी राहत देने वाला साबित होगा। हमें उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस दिशा में कदम उठाएगी और कर्मचारियों को उनकी मेहनत का उचित मुआवजा मिलेगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर ताज़ा खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जीआरटी बिजनेस चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान करना है।